आर्थर शोपेनहावर से पहले यूरोप के लोगों के दिलों पर और उनके दिमागों पर राज था हेगल का, जो कि एक अजीम फिलासफर जर्मनी का ही था। लेकिन आर्थर शोपेनहावर जो 18वीं सदी का एक अजीम फिलासफर ऐसा आया जिसने हेगल से भी बढ़कर यूरोप के लोगों के दिलों पर और दिमागों पर गहरा नक्श डाल दिया। आर्थर शोपेनहावर 22 फरवरी 1788 को जर्मनी में पैदा हुआ और इब्तदाई जिंदगी मामूल के मुताबिक आम से स्कूल में पढ़कर गुजारी शुरू की। 1810 में कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद आर्थर शोपेनहावर ने अपने आप में महसूस किया कि उसे फलसफा पढ़ना चाहिए। आर्थर शोपेनहावर का रुझान 1810 में फलसफा की तरफ हुआ। उस वक्त तक आर्थर शोपेनहावर काफी हद तक फलसफे का मुताला अपने शौक की वजह से कर चुका था। लेकिन 1810 में गटिंजन यूनिवर्सिटी में जब उसने दाखिला लिया तो वहां पर उसे शोल्ज सा दकीकुल नजर उस्ताद मिला, जिसने आर्थर शोपेनहावर को मशवरा दिया कि एरिस्टोटल और दीगर फलसफियों को पढ़ने की बजाय तुम्हें सबसे पहले प्लेटो और कांट को पढ़ना चाहिए। कांट भी एक अजीम मशहूर फिलोसफर है, जर्मनी का है ये भी। तो शोल्ज ने, जो कि टीचर था आर्थर शोपेनहावर का, उसने आर्थर शोपेनहावर को मशवरा दिया कि तुम प्लेटो को पढ़ो और कांट को पढ़ो। ये 1810 की बात है। और जब ठीक 3 साल बाद 1813 में आर्थर शोपेनहावर ने गटिंजन यूनिवर्सिटी से फलसफा की डिग्री हासिल की, तो ये कांट के फलसफा को पढ़ने का पहला नतीजा था शोपेनहावर का कि उसे फलसफे की डिग्री मिल गई। आर्थर शोपेनहावर से पहले हेगल ये कहता है, ये बात हेगल की है कि जब नफ्स को, इंसान को, शख्सियत को अपना वजदान होने लगता है, अपना शऊर हासिल होने लगता है, तो उसमें फनून लतीफा जन्म लेता है। और जब उस नफ्स को, और वो नफ्स अपने आप को एहतराम की निगाह से देखने लगता है, तो उस वक्त मजहब का ज़हूर होता है। हेगल का यह भी कहना है कि जब नफ्स को अपना मंतकी ताक्कुल हासिल होता है या होने लगता है, तो यहां से फलसफा वजूद में आता है। आर्थर शोपेनहावर से पहले, जिस तरह मैंने कहा कि यूरोप में और तकरीबन तमाम वेस्टर्न कंट्रीज में हेगल का फलसफा बहुत मशहूर था। और ये बात भी तय है कि हेगल जैसा जामे फिलासफर ना आज तक कोई आया है और ना ही शायद कोई आए, क्योंकि हेगल ने एक मुकम्मल जामे निजामे फलसफा दिया है जिसका कोई दूसरा सानी दुनिया फलसफा में मौजूद नहीं है। लेकिन आर्थर शोपेनहावर के आने से दुनिया फलसफा में एक नई तहरीक शुरू हुई, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। यानी जो पहले सोच मिसाल के तौर पर अगर राइट की तरफ जा रही थी फलसफा दुनिया की, तो शोपेनहावर, आर्थर शोपेनहावर के आने से और इसके फलसफा से फिर फलसफा दुनिया फलसफा का जो सोच थी वो लेफ्ट की तरफ हो गई, यानी यकसर चेंज हो गई। इसलिए मैंने कहा कि आर्थर शोपेनहावर के आने से, उसके फलसफा देने से फलसफा की दुनिया में एक नई तहरीक ने जन्म लिया, क्योंकि आर्थर शोपेनहावर से पहले कायनात को एक हिकमत व बसारत और एक माकूल इंजबात व तरतीब का नाम दिया जाता था, जिसमें कज़ाओ कदर की हर बात में मसलहत थी और जो बनी नौ इंसान की फलाह बहबूद के लिए थी। कायनात में तमाम चीजें काज और इफेक्ट की बुनियाद पर देखी जाती थी, लेकिन
आर्थर शोपेनहावर के फलसफा ने इन तमाम बातों में डेंट डाला और अपनी एक नई बात की। शोपेनहावर ने तमाम मौजूदात की असल को एक अंधी मशीयत का, एक इरादे का, एक विल का नाम दिया। आर्थर शोपेनहावर कहता है कि जिंदगी में अकल का इतना किरदार नहीं है जितना एहसास, इरादा, ख्वाहिश और आरजू का है। आर्थर शोपेनहावर जिंदगी को अजाब कहता है। वो कहता है कि जिंदगी इस अंधी मशीयत की, इस इरादे की, इस विल की एक सोची समझी हरकत है, इसलिए कतन अजाब है। आर्थर शोपेनहावर ये भी कहता है कि जिंदगी में तमाम मसाइब, दुख और गुनाह इसी सोची समझी हरकत का लाजमी ज़हूर है। शोपेनहावर कहता है कि इंसान को अपना इनफरादी इरादा, विल, मशीयत पर कंट्रोल करना चाहिए, उसे सलब करना चाहिए और अंधी मशीयत के जुल्म और जबर से बचने के लिए अपने इनफरादी इरादे को सलब करना चाहिए। शोपेनहावर कहता है कि शायरी, अदबियात, फनून लतीफा में दिलचस्पी लेकर और इन चीजों में इन्वॉल्व होकर इंसान वक्ती तौर पर, टेम्परेरली, तो इस अंधी मशीयत के जबर से छुटकारा हासिल कर सकता है। लेकिन अगर इंसान दैमी सुकून चाहता है तो फिर उसे इस दुनिया से मुंह मोड़कर इस दुनिया के जितने भी रिश्ते, नाते, दुख, दर्द, खुशियां, जायदादें, तमाम चीजों को छोड़कर, मुंह मोड़कर जंगल का रुख अख्तियार करना चाहिए और पहले दौर की तरह, जिस तरह सन्यासी और रहबानियत के कायल लोग जिंदगी गुजारते थे, शोपेनहावर भी उन्हीं रहबानियत की तरह जिंदगी गुजारने वालों की जिंदगी को तकलीद करने का कहता है। सन्यासियों की तरह जिंदगी गुजारने वालों के लोगों को और उनकी जिंदगियों को तकलीद की मिसाल बनाता है और हमें मशवरा देता है कि जिंदगी में दुख के सिवा कुछ नहीं। जिंदगी अंधी मशीयत का, इरादे का, विल का एक अंधेर है, इसलिए कतन अजाब है। शोपेनहावर कहता है कि इंसान ये समझता है कि अकल इरादे के ताबे है या कि फिर इरादा अकल के ताबे है। इस सवाल के जवाब में आर्थर शोपेनहावर का ये जवाब है, अकल तो इरादे की, एहसास की, ख्वाहिश की, सरकश ख्वाहिश, हुक्मरान आरजू की मुती होकर काम करती है। शोपेनहावर तो यहां तक कहता है कि अकल को अशिया का इल्म सिर्फ उसी हद तक होता है जिस हद तक वो उस इरादे का मुहर्रिक बनती है। शोपेनहावर ये भी कहता है कि इस कायनात में कोई तरतीब नजर नहीं आती, कोई इंजबात व तरतीब नहीं है इस कायनात में। ये कायनात एक अंधी मशीयत का नाम है जिसमें कहीं भी रैशनल रीजन या मंतक नहीं है। इंसान अपनी जिंदगी अकल के मुताबिक नहीं गुजारता। शोपेनहावर ये कहता है कि इंसान अपनी जिंदगी अकल के मुताबिक नहीं गुजारता, बल्कि इंसान जिंदगी महज अपनी जबिल्लतों के बलबोते पर गुजारता है। इंसान की अकल पर उसका इरादा और एहसास हावी है। विल, इरादा या अंधी मशीयत एक ऐसा जोहर है। शोपेनहावर कहता है कि विल, इरादा या अंधी मशीयत एक ऐसा जोहर है जो हर इंसान में मौजूद होता है। वो हैगल की तरह फिक्र और अमल को, फिक्र को, सोच को, अकल को
कुल अकल के साथ नहीं मिलाता, कुव्वत फिक्री को कुव्वत मुतलक के साथ और तसव्वुर मुतलक के साथ, जिस तरह हैगल ने एब्सोल्यूट आइडिया को एक एब्सोल्यूट जात यानी खुदा ताला की एक खसूसियत समझा, उसके बिल्कुल बरअक्स शोपनहार ने इंसान में की जिंदगी में अहम किरदार और उसका जो अहम जौहर है वो अकल को, फिक्र को नहीं समझा, बल्कि उसने अपने फलसफा में इंसान के बुनियादी जौहर इस इरादा की बात की है। और ये बात काफी हद तक कन्विंसिंग भी है, क्योंकि इरादा, विल, मुख्तलिफ फिलोसफर्स ने अपने अपने अंदाज में इसको बयान किया है। आर्थर शोपेनहावर की मशहूर किताब द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन और आइडिया जैसे ही दुनिया में छपकर आई तो तहलका मच गया। हर तरफ इसी किताब का तस्करा था, चाहे वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो या चाहे वो एक स्टूडेंट हो या एक आम पढ़ने वाला कारी। यूरोप के हर पढ़े लिखे घराने में शाम को ड्राइंग रूम में चाय पीते हुए या कॉफी इंजॉय करते हुए आर्थर शोपेनहावर की डिस्कशन होती थी इसके फलसफे की। मैंने कहा कि जिस तरह हैगल के फलसफे ने यूरोप के दिलों पर राज किया, इसी तरह शोपेनहावर के फलसफा ने भी यूरोप के लोगों के दिलों और दिमागों को उन पर अपना राज कायम किया। शोपेनहावर कहता है कि ये मशीयत जब इंसान में पहुंची तो इसने अक्ल की सूरत अख्तियार कर ली। और शोपेनहावर ये कहता है कि ये मशीयत, ये इरादा, ये विल सिर्फ इंसान में मौजूद नहीं है, बल्कि इस दुनिया की हर चीज में मौजूद है। वो चाहे एक सहरा का छोटा सा जर्रा ही क्यों ना हो, या वो एक बहुत बड़ा पहाड़ हो, दरख्त हो, चाहे दुनिया की जो भी चीज है, हर चीज में इस अंधी मशीयत ने, इरादे ने, एहसास ने, विल ने हलूल किया हुआ है कायनात की तमाम अशिया। इसीलिए शोपेनहावर को अनहैप्पी फिलोसफर भी कहा जाता है और शोपेनहावर को कन्नूतियत पसंद भी कहा जाता है। साइनिसिज्म का कायल दिखाया जाता है। नकाद यहां तक कहते हैं कि शोपेनहावर पेसिमिस्ट फिलोसफर है, नाउमीदी की बात करता है और ये ऑप्टिमिस्टिक फिलोसफर्स की तरह खुशफहमी की बात नहीं करता, खुश उम्मीदी की बात नहीं करता, बल्कि ये नाउमीदी की बातें करता है। तो इसलिए इसको अनहैप्पी फिलोसफर भी कहते हैं और इसको पेसिमिस्ट फिलोसफर भी कहा जाता है। और फलसफा की तारीख में शोपेनहावर अकेला नहीं है। पेसिमिस्ट फिलोसफर में कुछ और लोग भी शामिल हैं फिलोसफर, लेकिन इन सबसे ज्यादा जो बेसिक सेंट्रल थीम में सबसे बढ़कर अनोखा और मजबूत थीम जो फलसफे का शोपेनहावर ने दिया, वो दुनिया फलसफा में कम ही मिलता है। शोपेनहावर कांट से बहुत मुतासर था और उसको अपना उस्ताद मानता था। विल ड्यूरेंट की किताब द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी को अगर हम देखें तो उसमें हमें ये बात पता चलती है कि आर्थर शोपेनहावर को अपनी जिंदगी में फेम इसलिए नहीं मिला, वो मशहूर इसलिए ज्यादा ना हो सका क्योंकि उसे किसी निजाम हुकूमत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। निजाम हुकूमत में दिलचस्पी तो दूर की बात, खुद उसे जिंदगी जो है वो कतन अजाब लगती थी। और इसकी फिलॉसफी को अगर ओवरऑल देखा जाए और उसको अगर एक फिक्र में बयान करना हो तो ये बात कही जा सकती है, इससे बेहतर था कि हम पैदा ही ना होते, इससे बेहतर था कि हम पैदा ही ना होते। आर्थर शोपेनहावर जो है वो लाइफ की मिजरीज जो है उन पर बात करता है। वो कहता है कि इंसान की जिंदगी दुख से भरी हुई है, क्योंकि आर्थर शोपेनहावर पर मशरकी फलसफा की जो रिवायतें हैं, जिसमें कदीम हिंदू रिवायत उपनिषद
جس کو دی گریٹ شنکر آچاریہ نے، آدی شنکر آچاریہ نے درجہ کمال تک پہنچایا، اور صرف 30 سال کی عمر میں لاکھوں اپنے مرید کیے، اور خود ان کا اپنا گرو، ان کا جو اپنا استاد تھا وہ ان کا مرید ہو گیا، ان کا شاگرد ہو۔ اپنشد میں آدی شنکر آچاریہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور اس نے ایک میٹا فزیکل ایسا فلسفہ دیا ہے جس کی دنیا فلسفہ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور آرتھر شوپنہار آدی شنکر آچاریہ کے اس فلسفے سے بہت متاثر تھا، کیونکہ آرتھر شوپنہار کا اس قدیم ہندو روایت اپنشد کا گہرا مطالعہ تھا۔ اس کے علاوہ آرتھر شوپنہار کا پیسیمسٹ فلاسفر ہونا اور پیسیمزم پر فلسفی دینے کی دوسری وجہ وہ بھی مشرقی روایت فلسفہ میں جو گوتم بدھ کی ہے فلسفی جو ہے، جس میں گوتم بدھ نے یہ کہا کہ دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے، اور اگر دنیا سے دکھ ہی دکھ ان کو ختم کرنا ہے تو پھر نروان کی ضرورت ہے، نروان حاصل کرنا ہوگا۔ اور گوتم بدھ نے اپنے آپ کو مثال بناتے ہوئے اور اس روایت کی بنیاد ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا سے کٹ آف کر دیا، تو اس طرح انہوں نے نروان حاصل کیا۔ تو اس پر بھی آرتھر شوپنہار جو تھا، اس کی گوتم بدھ کی فلسفی کا بھی بڑا گہرا اس کا مطالعہ تھا، اور اس لیے ہمیں آرتھر شوپنہار کی فلسفی میں اپنشد، قدیم ہندو روایت اور گوتم بدھ کی جو فلسفی ہے اس میں بدھ مت جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے، اس کی فکر میں، سوچ میں نمایاں نظر آتی ہے۔ آرتھر شوپنہار نے نظریہ علم انسانی ہو یا سر کائنات یعنی کائنات کا راز ہو، یا اگر حسن و خیر کی ماہیت، گو تمام جتنے بھی بڑے بڑے سوالات ہیں فلسفہ کو، ان کا اتنا اچھا مدلل اور جامع جواب دیا کہ اس کے یہ اچھوتے خیالات آرتھر شوپنہار جو کہ ایک فانی شخص تھا، اس کو لا فانی کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں آج تک۔ کیونکہ آرتھر شوپنہار نے یہ کہا کہ پلیئر اینڈ ہیپینس ان لائف، پلیئر اینڈ ہیپینس ان لائف از مور میزریبل، اور اسی لیے وہ جو ہے لائف کی جو میزریز ہیں وہ ان پر زیادہ بات کرتا ہے۔ آرتھر شوپنہار سے پہلے کائنات کا، جس طرح میں نے کہا، نظام جو ہے وہ ایک جامع ترتیب، معقول انضباط، اور اس میں ریشنلٹی کا عنصر بھی شامل تھا، لیکن آرتھر شوپنہار یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عقل کا غلام نہیں ہے، بلکہ انسان خواہش کا غلام ہے، انسان آرزو کا غلام ہے، انسان احساس کا غلام ہے، یعنی وہ عقل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، پیچھے رکھتے ہوئے اپنے ول، اپنا ارادہ اور اندھی مشیت جو اس پوری کائنات کا جوہر ہے، اور جس طرح آرتھر شوپنہار نے کہا کہ یہ اندھی مشیت جب انسان میں پہنچی تو اس نے عقل کا روپ دھار لیا اور یہ ریشنل ہو گئی، لیکن یہ اندھی مشیت ایک صحرا کے ذرے میں بھی موجود ہے، اور ایک پہاڑ میں بھی موجود ہے، ایک پودے میں بھی موجود ہے، اور ایک درخت میں بھی موجود ہے۔ گو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام میں اس اندھی مشیت نے، اس اندھے ارادے نے، اس ول نے حلول کیا ہوا ہے، اور کوئی چیز اس سے
باہر نہیں ہے۔ تو اس طرح آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم نے آرتھر شوپنہار، جو کہ ان ہیپی فلاسفر مانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، جس نے ہیگل جیسے بڑے فلاسفر کے بعد آ کر یورپ کے لوگوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے دماغوں پر راج قائم کیا اور ایسے اچھوتے خیالات دے گیا جو آج تک آرتھر شوپنہار کو لافانی بنانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ تبصرہ ہے ول ڈیورنٹ کا، جو کہ دا سٹوری آف فلسفی کے، داستان فلسفہ کے جو لکھنے والے ہیں۔ وہ بہت عظیم آدمی ہیں ول ڈیورنٹ، ان کا بہت کام ہے، ان کے اس کام میں اس کی مسز کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے دا سٹوری آف فلسفی لکھ کر ہم جیسے لوگوں کے لیے، جو دنیا فلسفہ میں جتنے بھی فلاسفر آئے، جتنے بھی فلسافیکل تحریکیں پیدا ہوئیں اور ان کے ماننے والے اور ان کے پیرو وہ بھی ہمیں ملتے ہیں، ان کے مخالف وہ بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں صرف ایک کتاب جو ول ڈیورنٹ کی ہے، دا اسٹوری آف فلسفی، اس میں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو اس طرح آج ہم نے یہ کوشش کی کہ آرتھر شوپنہار کا ایک ابتدائی تعارف، آرتھر شوپنہار کا اور اس کے فلسفے کا۔ آئندہ ہم اپنی تقریباً 2 یا 3 ویڈیوز میں اس کے مختلف جو بنیادی تھیم ہے، آرتھر شوپنہار کی فلسفی کی جو بنیادی تھیم ہے، ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ آپ سے بھی پوچھیں گے کمنٹس کے ذریعے کہ آپ نے جب آرتھر شوپنہار کو پڑھا، اگر نہیں پڑھا تو اب پڑھ لیں۔ آپ اس کے اس تصور پہ، جیسے کہ ان کا ایک تصور جو ہے بنیادی سینٹرل تھیم ہے ول ٹو لائف کا، جس میں دا ورلڈ ایز اے آئیڈیا یا ایز ریپرزنٹیشن، دا ورلڈ ایز ول اینڈ آئیڈیا، جو ان کی مشہور کتاب ہے، جس میں وہ ول ٹو لائف کا تصور دیتے ہیں۔ تو اس پر ویورز کا کیا خیال ہے؟ کیا انہوں نے اب تک یہ پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا؟ اگر نہیں پڑھا تو ایزیلی اویلیبل ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ گوگل میں جائیں اور PDF فارم میں وہ لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو یہ ابتدائی ویڈیو آرتھر شوپنہار کی فلسفی پر کیسے لگی۔ آئندہ ویڈیوز میں ہم آرتھر شوپنہار کی فلسفی کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی جی رضوی کو اجازت، اللہ حافظ۔